दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFI नंबर से होता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। आज तो गाइस मार्केट बंद हो गया, लेकिन हमारा जो काम है प्रिपरेशन का वो तो चलते ही रहेगा। और कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल हो रहा है वो भी डिस्कस करूंगा और सब चीज़ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए रेडिंगटन इंडिया की, जी हाँ दोस्तों अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है। बात की जाए कंप्यूटर हार्डवेयर में काम करती है। इसके पहले गाइस मैंने एक न्यूज़ भी कवर किया है और बताया भी था कि कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया है। तो बहुत लोग इधर पे पूछ रहे हैं कि क्या हमें जाना चाहिए। बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। FIS का बहुत ही अच्छा स्टेक है, ऑल दो प्रोमोटर की कोई भी होल्डिंग नहीं है, पब्लिक के पास बहुत ही स्टेक है। अगर बात की जाए तो 1:1 का बोनस तो दिया है, लेकिन अभी तक उनके एक्स रेट नहीं आए हैं। लेकिन जी हाँ दोस्तों, जो डिविडेंड को लेकर और स्पेशल जो डिविडेंड है उसको जो अनाउंसमेंट है उसको भी एक बार देख लीजिए। कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली अच्छी है, चाहे इनके फाइनेंशियल मैट्रिक की बात की जाए और जिस हिसाब से आपको पता है कि IT में रिवोल्यूशन हो रहा है। तो बात की जाए हार्डवेयर में काम करती है, बहुत सारे एसेसरी प्रोवाइड करती है बहुत सारे कंपनीज़ को, MNC को। तो अगर आप देखें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल से ठीक ठाक हैं, लेकिन दोस्तों जो एक्स रेट है हमें देखने को मिल रहा है। AGM की बात की जाए 11 रुपये 60 पैसा का जो डिविडेंड है और 4 रुपये का स्पेशल डिविडेंड। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ऐसा नहीं कि हमेशा बांटती है, ये स्पेशल ओकेशन है जहाँ पे आपको पर शेयर के अगेंस्ट में 11 रुपया 60 पैसा प्लस 4 रुपया ये आपको मिल जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है। आपके पास अगर इसको लेके विजन है, आपको लगता है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ जाइएगा मत सिर्फ डिविडेंड और अनाउंसमेंट को देख के, मतलब जो बोनस हैं। देखिए कंपनी फंडामेंटली कैसी है, अच्छी कंपनी है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो ही रिवॉर्ड मिलेगा, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन अपनी रिसर्च को कर लीजिएगा। इस बात की जाए बहुत दिनों के बाद CESC लिमिटेड की बात की जाए, आपको पता है कि हमने इधर पे एक स्विंग ट्रेड कॉल दिया हुआ था और बताया भी था कि अभी तक इनके एक्स डेट नहीं आए स्प्लिट के। वो पता है कि आपके एक शेयर बन जाएंगे 10, और जब वो डेट आएगा तो उसके पहले एक हलचल होगी। आज वीक मार्केट में भी गाइस हमें 3.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। इस पिछले कुछ समय से बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे कि सर ले तो लिया है लेकिन लॉस हो रहा है। लेकिन जैसे बताया कि अगर आप जब तक लॉस बुक नहीं करते हैं आपका नॉशनल लॉस होता है। और दोस्तों कभी भी स्विंग ट्रेड करें, इंट्राडेट करें, बात की जाए पोजिशन ट्रेड करें तो अपना SL ले काम करें। तो जी हाँ, जिस लेवल पे मैंने आपको बोला था नो प्रॉफिट नो लॉस में है, तो अगर आपके गिरावट से डर नहीं लगता है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको लगता है कि गिर सकता है तो मर्जी आपकी है, आप एग्जिट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप एग्जिट का इंतजार करते हैं तो एक रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा रिस्क भी होता है। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो पावर में बहुत ही शानदार कंपनी है और जितना फाइनेंशियल्स इनके अच्छे हैं उतने कम बहुत पावर के कम देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अब बात की जाए जाना चाहते हैं एक स्विंग ट्रेड जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अपना SL ले काम करें। इस बात को दोस्तों मैं दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि इसके पहले आपको पता है कि बहुत सारे स्विंग ट्रेड हिट होते हैं, बहुत मिस भी होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको SL ही बचाता है। तो यस, टाइम दीजिएगा तो मुझे लगता है कि इनके एक्सिट के पहले एक रिवॉर्ड मिल सकता है। और 800 का लेवल अगर तोड़ता है तो 920-30 के आसपास टारगेट्स देखने को उम्मीद है। लेट्स सी क्या होता है, बट आपके पास अगर पेशेंस नहीं है तो आप चाहे तो निकल भी सकते हैं। इस बात की जाए इन्फो एज नौकरी, जी हाँ दोस्तों, जोमेटो का जो IPO आ रहा है इसमें इनके स्टेक सेल देखने को मिल रहा है। वैसा नहीं कि इंटायर स्टेक को निकाल दे रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है वैल्यू अनलॉकिंग होती है। और जोमेटो की बात की जाए तो जी हाँ, इसको लेके बहुत बस देखने को मिल रहा है और इसका जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है नौकरी या फिर इन्फो के शेयर में ज़रूर देखने को मिलता है। शानदार कंपनी है इन्फो, जिसके पहले वो बताया कि 4200 के लेवल पे आया था। उधर पे गाइस मैंने बहुत बार आपको बताया था कि ऊँटा है पहाड़ के नीचे, मतलब इन्फो आया पहाड़ के नीचे, आपको इधर पर निवेश करने का मौका है। और उधर से गाइस अगर आप देखें तो इन्फो का शेयर प्राइस काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। निफ्टी 50 की एंट्री को लेकर बात हो रही है, अगर कंफर्म होती है तो अच्छा खासा इसमें रैली और पॉसिबल हो सकता है। डेफ्री कंपनी है, लॉन्ग टर्म का बेट जरूर बनता है। अच्छे खासे FIS का स्टेक है। CMP में बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक डिप मिलता है 5000 ग्राउंड तो बहुत ही शानदार, लेकिन जब तक जोमेटो का IPO देखने को मिल रहा है तब तक इसमें तेजी की अपन अनुमान लगा सकते हैं और Q1 के पहले एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही लंबा विजन है, तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आप चाहें तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मज़ा आ गया न्यूज़ सुन के। आपको मैंने बताया कि आज एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था CDSL ने फर्स्ट टाइम कोई भी डिपॉजिटरी ने 4 करोड़ इनके डीमैट अकाउंट देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही शानदार है दोस्तों, और इनके बिजनेस जैसे जैसे न्यू कमर्स आते रहेंगे वैसे वैसे बढ़ता रहेगा। और आप देख सकते हैं कि निफ्टी में गिरावट भी है, लेकिन उसके बावजूद भी गाइस आज हमें 2% की तेजी देखने को मिल रही है। इसमें इनके बिजनेस को लेकर बहुत ही बुलिश हूँ। अगर आप निवेश करने का तलाश कर रहे हैं तो अपनी SIP कंटिन्यू रखिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि बल्क निवेश करना है, कभी गिर जाए 1000 के आसपास आ जाए उससे नीचे आए तो निवेश को बढ़ा दीजिएगा। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर आप इधर पे लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो बहुत ही शानदार है। अब इधर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि सर HDFC AMC से क्या
क्या 50% बुक करके इधर पे निवेश कर लूँ? दोस्तों ये आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास एचडीएफसी एएमसी भी है और सीडीएसएल भी है, तो मैं अपना जो एलोकेशन है उसको बहुत सीरियसली ट्रीट करता हूँ और मुझे लगता है कि ओवर द लॉन्ग पीरियड टाइम कोई स्टॉक नहीं चल रहा है तो ही मैं एग्जिट करता हूँ या फिर उसको अपने स्टेक को मतलब थोड़ा कम करता हूँ। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी एएमसी को समय दीजिए, एक बार Q1 के नंबर्स देख लीजिए एचडीएफसी एएमसी के, अगर आपको ओके लगता है देन गो अहेड, अदरवाइज को इग्नोर भी कर सकते हैं। बट कंपनी की बात की जाए तो दोनों अच्छी कंपनी है, सीडीएसएल शानदार कंपनी है और एचडीएफसी एएमसी भी, लेकिन अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेट्स सी आगे क्या करता है। इन Q1 के नंबर्स देख लीजिए, लेकिन यस अगर आप निकालते हैं तो सीडीएसएल में एक बहुत ही वाइज डिसीजन होता है। आप कंटिन्यू करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो रिवॉर्ड जरूर करेगा। ध्यान रखिएगा ऑल टाइम हाई पे है, गिरता है पैनिक मत करिएगा, बिकॉज फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। और जिस हिसाब से इनके रेवोल्यूशन है अपने आप में दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा डिमेट्स खोल रहे हैं, मतलब इनके बहुत सारे अकाउंट्स मिल रहे हैं और इनकी कमाई बहुत सारी जगह से भी होती है, आईपीओ से भी कमाते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटल भी बहुत शानदार है। आप इस पर स्टडी करके रिसर्च करके इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। आज टीसीएस में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए सर टीसीएस क्यों गिर रहा है, तो मैं मार्केट आवर्स में रिप्लाई नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहता था कि इसको स्टॉक फटाफट में कवर करूं। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा एस्टीमेट बीट नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा हमेशा होता है। ये लार्ज कैप कंपनी है और मार्केट का अनुमान बहुत ज़्यादा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीरो डेप वाली कंपनी है, जितना गिरे भाई उतना उठाइए। और मेरे हिसाब से अगर आप बाइंग करने का सोचते हैं तो मैं डीप करेक्शन का अनुमान नहीं लगाता हूँ। गिरता है तो आपका किस्मत है। बहुत लोग 2600 बोल रहे हैं, उसको भूल जाइए। कंपनी का इस बहुत ही मैं बोलूँगा कि शानदार कंपनी देखने को मिलती है। यस रैली तो बहुत ज़्यादा आ गई थी, इधर पे भी बहुत कंसोलिडेशन किया था, अभी भी कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारे ब्रोकर्स का मैंने आज देखा रेटिंग, तो मैक्सिमम जो ब्रोकर है वो या तो न्यूट्रल है या तो अपग्रेडेशन किए हैं। कोई ब्रोकर ये जो 3000 का नीचे दे रहे हैं, एकदम उस ब्रोकर के पीछे मत जाइएगा दोस्तों जो इनको नेगेटिव ट्रीट कर रहे हैं। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म खरा सोना है और कभी आपको 3050 के आसपास 3000 के आसपास आए तो एकदम निवेश करना है, मतलब निवेश करना है और सीएमपी में उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। और लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, टाइम दीजिए। ये सब स्टॉक एकदम मिल्खा सिंह की तरह नहीं भागते हैं गाइस, समय लेके भागते हैं लेकिन कंसिस्टेंट भागते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, टाइम दीजिएगा, आपके पैसे इसमें भी बनेंगे, इन्फोसिस में भी बनेंगे और विप्रो में भी जरूर बनेंगे। इस गैस सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी है, हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। 371 के आसपास हमने पोजीशन बनाई थी और यस क्रैश में ही मौका मिला था। हमेशा बहुत सारे स्टॉक्स को ऑल टाइम हाई पे लेने का मन भी नहीं करता और ज़रूरत भी नहीं होती है, मतलब उतनी हिम्मत भी नहीं होती। लेकिन यस जो अच्छी कंपनी होते हैं उसमें एसआईपी कंटिन्यू करना है, तो मुझे मौका मिला था क्रैश में इसमें हाथ साफ करने का, तो मैंने किया भी था। 371 के आसपास हमारा एवरेज प्राइस है और उधर पे हमने एक अच्छा खासा एकोमोडेशन किया था। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी गैस सेक्टर में बहुत शानदार कंपनी है और लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको होल्ड करते हैं, इंटेंशन करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कोई गैस वाली कंपनी आए, इसको ज़रूर ट्रीट कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे पेशेंस हमें देखने को मिले। इसके पहले ये स्टॉक 500 के पास जाके एकदम रुक गया था, मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। लेकिन सीएमडी का जो बयान था और एमडी का जो बयान था, इसके वजह से गाइस स्टॉक में काफ़ी रैली आई और इनका मानना है कि जो क्लीन एनर्जी है उस पर गवर्नमेंट का फोकस है और इनके वॉल्यूम्स बनने के चांसेस, जिसमें जितने भी गैस वाली कंपनी है सबको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सब दोस्तों एकदम धीरे धीरे भागता हुआ घोड़ा है, लॉन्ग टर्म में डार्क हॉर्स की तरह काम करती है। तो आपके पास है एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू कर, एक घबराने की बातें नहीं है। और 550 के नीचे मिल जाए तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा एकोमोडेशन कर सकते हैं, और कभी गलती से 520 का आसपास मिल जाए तो आराम से बल्क कर सकते हैं। इस रेवेन्यू गाइडेंस की बात की जाए, आपको मैंने कल एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था कि विप्रो में सबसे ज़्यादा मतलब रेवेन्यू टॉप लाइन में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जो पोस्ट कैपको एक्विजिशन है ये रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेंगे इस क्वार्टर में, और जिसकी वजह से आज टॉप ब्रोकर्स ने 670 टारगेट दिया है। तो मेरे हिसाब से विप्रो दोस्तों एक बहुत ही शानदार कंपनी है और जिस भाव पर ट्रेड हो रहा है आने वाले कल में इसमें बहुत तेजी की उम्मीद भी है। आईटी का भी ट्रेंड है और मुझे लगता है कि आईटी का ट्रेंड एक कंटिन्यू रहेगा। ऑफकोर्स बीच में एक डिप खा सकता है, 2-3 महीना हो सकता है कि कंसोलिडेशन करें, बिकॉज अगर आप देखें तो आईटी के सारे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा रैली आ चुकी थी, लेकिन उस कंसोलिडेशन से घबराना नहीं है, उधर पे एक्युमुलेशन का टाइम है। तो बहुत सारे ब्रोकर्स का 3 स्टॉक अभी फेवरेट हैं, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो। तो विप्रो की बात की जाए तो यस सीएमपी में आराम से बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ये सब दोस्तों आपके पैसे बचाते भी हैं और कंसिस्टेंट भगाते भी हैं। तो इनकी कैपको एक्वेशन के बाद इनके टॉप लाइन में बढ़ोतरी के चांसेस हैं। लीव में तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करें और लेना चाहते हैं 500 के आसपास अराउंड, उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं टीसीएस इन्फोसिस को, तो इसमें आराम से पोजीशन बना सकते हैं। ये भी गाइस लॉन्ग टर्म का एकदम खरा हीरा सोना है। इस बात की जाए इधर पे हिरम्बा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों एग्रोकेमिकल की शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन पिछले कुछ समय से मूवमेंट नहीं दिखा रही है। आज के भाव की बात की जाए तो नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल रही है, 716 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग हुई है, वैसे कुछ कमाल दिखा नहीं पाई है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक हैं, आपके पास हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। सीएमपी में चाहते हैं, ट्रैक कर रहे हैं, बाई करना है, एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कंपनी में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब भागेगा तो MTR की तरफ भागेगा। कंपनी अच्छी है, लॉस से मत बेचेगा, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब केमिकल के बहुत सारी कंपनीज हैं, किसको छोड़ूं और किसको ऐड करूं ये भी समझ में नहीं आता है। लेकिन यस, आपकी मर्जी है। हो सकता है कि मुझे दीपक नाइटर पसंद है, आपको नवीन फ्लोइन, और हो सकता है कि अगला को SRF पसंद हो। तो डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सी कंपनी पसंद है और किस में कन्विक्शन है। कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, टॉप नॉच वाली कंपनी है, आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात की जाए IRFC कब भागेगा, IRCTC ने तो भाई बहुत ज़्यादा रौनक की है पोर्टफोलियो में और अच्छे खासे मुनाफा में है, तो बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। ये क्या नेक्स्ट ITC है? दोस्तों बात की जाए IRFC के जो नंबर्स है बहुत ही प्रॉमिसिंग थे, लेकिन जो ब्रेकआउट है, याद रखिएगा दोस्तों, जो ब्रेकआउट होता है वो अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। इनके जो ऑल टाइम हाई है उसको तोड़ना थोड़ा टफ दिखाई पड़ रहा है। छोटे कद में गाइस बहुत ही शानदार कंपनी है, ये हो गए, आर्वेनिल हो गए, ट्राइडेंट हो गए। अगर आपके पास पेशेंस है तो टाइम दीजिए। बहुत लोग बोल रहे हैं लॉस बुक करके क्या हम कहीं और पर निवेश करते थे। देखिए दोस्तों, ये आपकी मर्जी है, चॉइस आपकी है। मेरे पोर्टफोलियो में IRFC भी है, मुझे IPO में लॉट भी लगा था, मैंने खरीदा भी था 21 रुपये के आसपास, आपको वीडियो बना के बताया भी था। तो अभी भी गाइस हम लोग प्रॉफिट में है, लेकिन अगर आप टॉप पे लिए हुए हैं, इधर पे एवरेज नहीं कर पाए तो आप लॉस में होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप टाइम दे सकते हैं आने वाले लंबा तो सही है, अदरवाइज आप निकल भी सकते हैं अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में है। बट मेरे हिसाब से अगर आप वक्त दीजिएगा तो कंपनी बहुत ही अच्छी कर सकती है। आने वाले कल में रेलवे को फाइनेंस की आवश्यकता होती है, मोनोपोली बिजनेस है, मुझे लगता है कि कंपनी में काफ़ी दम है। लेकिन यस, एक ब्रेकआउट पॉसिबल होगा तभी आगे भाग सकता है। आपके पास टाइम है तो टाइम दीजिए, तो ये रिवॉर्ड ज़रूर करेगी। और एक बार ये ब्रेकआउट तोड़ता है तो मेरे हिसाब से 35-36 का टारगेट हो सकता है। तो ये सब कंपनी शॉर्ट टर्म गेन नहीं है। बहुत लोग टीवी देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, बिकॉज उधर पे क्विक रिजल्ट मिलता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये वीडियो गेम या फिर टीवी नहीं है, यहाँ पे जल्दी एंड नहीं होता है। ये सब लॉन्ग टर्म जर्नी का गेम है। अगर आपके पास पेशेंस होगा तो ही रिवॉर्ड करेगी। छोटी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। तो भागती थोड़ा स्लो है, लेकिन जब भागेगी तो आने वाले कल में आपको रिवॉर्ड ज़रूर कर सकती है। इस मज़ा है कि डॉक्टर लाल पैथलैब में आपको अच्छे से पता है कि मैंने 250 के लेवल पे बहुत बार बताया था डॉक्टर लाल पैथलैब को बाई करके चले। अभी तो गाइस ब्रोकर्स का टॉप पिक हो चुका है। बहुत सारे ब्रोकर्स ने गाइस इधर पे इसको 4000 टारगेट दे दिया है। आज के भाव की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में गाइस इनके बिजनेस बहुत 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 मजबूत है, डेट फ्री कंपनी है और ऑर्गेनाइज वे में अगर आप देखिए हेल्थ केयर सिस्टम में ये डील करती है, तो कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। आपको अगर ऐड करना है वैल्यू कंपनी जिसमें वैल्यू दिखाई पड़े और लॉन्ग टर्म में टिक पाए, तो जी हाँ दोस्तों, CMP में भी इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर 28 रुपये खरीदा था वीडियो देख के, क्या इधर पे बाई कर सकते हैं? ऑफकोर्स अपनी SIP को रोकना नहीं है। स्टॉक चाहे 4000 का हो या फिर 3000 का हो, कमिटेड है, SIP हर महीना करना है तो SIP कंटिन्यू करें। बल्क निवेश करना है तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 3250 के नीचे आता है तो ही निवेश करिएगा अच्छे खासे अमाउंट में, लेकिन अभी थोड़ा सा ढील दीजिए और SIP कंटिन्यू करें। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है, गजब के ROE है, गजब के फंडामेंटल्स है और कंटिन्यूसली ये भागने वाली ही कंपनी है। तो एकदम हेल्थ केयर में इसको चाहे तो लाल पैथलैब को आराम से जगह दे सकते हैं। इस बात की जाए गारवेर की टेक्निकल फाइबर्स, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक शानदार कंपनी देखने को मिलती है। स्मॉल कैप की एक दिग्गज कंपनी निकल के आ रही है और मार्केट में अभी के टाइम में सेंसेशन है। आज के भाव की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहा है, 3370 के आसपास देखने को मिल रहा है। इनके जो चार्ट पैटर्न है काफ़ी तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं और इधर पे गाइस क्या रैली मारी है। तो कंपनी के जो ROE है, ROC है, फंडामेंटल्स हैं, टॉप लाइन ग्रोथ की बात की जाए उसमें थोड़ा सा कंपनी लैग दिखाई पड़ रही है और उसके अगेंस्ट में अच्छा खासा मूवमेंट है, लेकिन अभी भी अपने इंडस्ट्री पीयर से उतनी महंगी नहीं है जितने अदर लाइक जो पीयर्स ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से वही सेम जो फॉर्मूला दोस्तों, अगर आप ऑल टाइम हाई पे लेते हैं तो अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो 2-3 स्टॉक से स्टार्ट करें और हर एक डिप्स में ऐड करें। बहुत लोग सिर्फ रैली देखते रहते हैं और वो मिस हो जाते हैं। कम से कम 2 स्टॉक भी स्टार्ट करें अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है, लेकिन लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड है। इस 19 जुलाई को फैसला हो जाएगा कि HDFC लाइफ को 700 के ऊपर जाना है या फिर उससे नीचे है। 19 जुलाई को गाइस इनके नंबर आने वाले हैं और इस नंबर पे गाइस पूरे मार्केट को इंतजार होगा। आज के दिन की बात की जाए तो फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। अभी के टाइम की बात की जाए तो HDFC ग्रुप के सारे स्टॉक्स उतने से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन सारे स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म बहुत 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 ही कमाने वाले स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, अगर आपको पेशेंस टेस्ट करवा रहा है तो अपने रिजल्ट के देके कॉल ले सकते हैं, मेरे पास है और मैं इसको लेके बहुत 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 बुलिश हूँ। और आने वाले 5-10 साल का देखिए दोस्तों, छोटे मोटे लाइक गिरावट से कॉन्स्पिरेशन से पैनिक मत करिए। इसके पहले मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को बताया था, चाहे आप मुथूट को देख लीजिए, एचडीएफसी देख लीजिएगा, बजाज फाइनेंस को, बजाज फिनसर्व को, सब ने एक लंबा अरसा कॉन्स्पिरेशन दिखाया, उसके बाद भागा। टाइम तो दीजिए दोस्तों, कम से कम 8-10 महीना समय दीजिए, साल भर मार्केट में रहिए तो ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा। अभी के निवेश में अगर आप सोचते हैं भागने लगेगा तो नहीं कर सकता। ऑफकोर्स अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छी है। इंश्योरेंस बूम करेगा तो इनकी भी रैली आ सकती है। तो 19 तारीख को नंबर्स आने वाले हैं, इस पर दोस्तों आपको अलग से फोकस जरूर होना चाहिए। इस बात की जाए भारती एयरटेल में आज हमें एक रौनक देखने को मिली। आज के भाव की बात की जाए 2% की तेजी थी, 11 अंक उछाल में था। इस एयरटेल में तेजी इसलिए थी बिकॉज एयरटेल में अभी बहुत पीक पे है, बहुत सारे ब्रोकर्स बात कर रहे हैं
ये अपने टैरिफ को हाइक कर सकते हैं, और अगर रिलायंस जियो इसमें थोड़ा सा हेल्प करता है तो ऑफकोर्स ये कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 5G नेटवर्क को लेकर अगर आप कोई कंपनी चाह रहे हैं तो जी हाँ, ये बहुत ही मैं बोलूँगा गेम चेंजर है, और शॉर्ट टर्म रिलायंस से मुझे लगता है कि ज़्यादा पैसा बना दे सकती है, मतलब जियो के प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से 5G के लिए अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक चाहिए, आपको पता है कि डिक्सन के संग जेवी हुआ है, तो आने वाले कल में इनको बेनिफिट जरूर होगा, तो लंबे अरसे के लिए आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। डिस्क्लेमर गाइस, इधर पे एक कॉन्सोलेशन भी होता है, स्टॉक ने लंबे समय तक परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अभी के जो डिकेड है इसमें गाइस ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। आपके पास पेशेंस है, स्टडी करके इस पर चाहे तो फॉर लॉन्ग टर्म आराम से पोजीशन बना सकते हैं, लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इस एफएल की बात की जाए, मैं जल्दी ही कवर करूंगा, वीकेंड्स में एक वीडियो आएगी टेक्निकल चार्ट पे कि एफएल में क्या हो रहा है। तो इधर पर अगर आप देखें तो आज के भाव की बात की जाए तो 4400 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एकदम शानदार कंपनी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कहानी वही होती है। मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी, बजाज फिनसर्व में एक दिन में स्टॉक 25% गिर गया था। हम लोगों ने गैस उधर पे ऐड किया था, आज बजाज फिनसर्व उधर से 3 गुना अप हैं। तो आप समझिए गैस की कंपनी वही होती है जो फंडामेंटल सही करें, उनके बिजनेस ग्रोथ हो, इनके बिजनेस ग्रोथ आउटस्टैंडिंग है। बी लिस्ट से अगर आप देखें तो चांसेस यही है कि 15-20 दिन में ये निकलने के चांसेस हैं। इस टाइम का स्टेज 4 में है, और जल्दी आप उम्मीद कर सकते हैं विद इन 1 मंथ कि ये निकल जाएगा, और उसके बाद एक तेजी संभव है। इनके टॉप लाइन बॉटम लाइन सब सही है। बात की जाए, शेर खान ने 6500 का टारगेट दिया था, याद रखिएगा। गलती से आपको ये 4000 के आसपास मिल गया तो एकदम उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि 4000 का स्टॉक अगर आप 6000 में बेचते हैं, आपको दोस्तों 50% का मुनाफा होता है। पावर ऑफ एमओएस को समझिए, एकदम नर्वस मत होइएगा। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। गिरता है तो पैनिक होता है, आई नो, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल पर भरोसा करें, कंपनी के मैनेजमेंट पर भरोसा करें। मैनेजमेंट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, और मैं भी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ स्टॉक को लेके। तो आने वाले कल में अगर आप इसको होल्ड करते हैं कम से कम साल, 2 साल, 3 साल, तो आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। लेकिन अभी पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में गाइस ये एक बुल फेस जरूर दिखा सकती है। कल के दिन मार्केट बंद है, लेकिन कल के दिन पूरा जो मार्केट का नजर होगा डीमार्ट के नंबर्स पे होगा। जैसे ही गाइस नंबर आएंगे वैसे मैं आपको पोस्ट करके बता दूंगा। कंपनी एकदम शानदार है, ऑर्गेनाइज्ड वे में रिटेल सेक्टर में एकदम बहुत मस्त काम करती है। डेफडी कंपनी है, और पूरा दोस्तों मार्केट कल इसको फोकस करेगा। लेट्स सी नंबर कैसे होते हैं, उसके बाद गाइस जो कमेंट्री होगी इस पर मैं आपको जरूर दे दूंगा। एस्ट्रल की बात की जाए, सक्सेसफुली ब्रेकआउट दे चुका है। अभी की बात की जाए 2037 के भाव देखने को मिल रहे हैं। आज के भाव की बात की जाए, फ्लैट कारोबार था। लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही खरा सोना है। आपको महंगा लगता है गो विद प्रिंस पाइप, लेकिन कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है। आपके पास है, माल दबा के बैठे हैं, और ऐसे स्टॉक अब मुझे बहुत ही कम लगता है कि 1800-1700 पे जाएगा। गिरता है तब की किस्मत है, लेकिन Q1 के नंबर्स के पहले हरकत हो चुकी है। हमारे पास ये भी है, प्रिंस पाइप भी है, एकदम आराम से आप इसको होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। वे कार्ड्स एंड पेमेंट्स में डरना मना है, और जितना गिरे उतना उठाना है। आज के भाव की बात की जाए 1000 के लेवल पर रेजिस्टेंस खा रहा है। Q1 के पहले एक प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इनके एसेट क्वालिटी को लेकर, क्योंकि एनपीए बढ़ सकते हैं, और वो तो से एक बेनिफिट होगा, एक फ़ायदा होगा इन्वेस्टर्स को घुसने का, बिकॉज लॉन्ग रन में सारे मार्केट के एक्सपर्ट इसको लेके बुलिश हैं, और मैं भी काफ़ी बुलिश हूँ। टाइम दीजिएगा, आपके प्रॉफिट ज़रूर बनेंगे। लॉस में है, बेचिएगा मत, और जितना मिले 950 के नीचे 930 के आसपास उतना बाई कर सकते हैं। सीएमपी में अगर वो 5-6% ग्राउंड डर लगता नहीं है तो आराम से बाई कर सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, आईटीसी। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि सर आज मैंने आईटीसी में कुछ अपना प्रॉफिट या फिर लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस में बुक करके उधर प्रिंस पाइप निवेश किया। ऑफ कोर्स ये आपकी चॉइस है। ऐसा बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव हूँ अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन को लेके। तो मेरे हिसाब से मेरे पोर्टफोलियो में दोस्तों अभी बहुत जान है, मेरे पोर्टफोलियो अभी बहुत अप है, तो उस हिसाब से मुझे आईटीसी उतना प्रॉब्लम नहीं दे रहा है एक ओनली शेयर, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी भी अच्छे ग्रीन में है, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर पेशेंस है तो होल्ड करें, पेशेंस नहीं है तो चाहे तो अपना जो निवेश है कहीं और भी स्विच कर सकते हैं। गेम चेंजर साल तभी होगा जब डीमर्जर की कोई न्यूज़ को अनाउंस करेंगे। इधर पे पेशेंस बहुत टेस्ट कर रहा है, लेकिन अच्छी खासी डिलीवरीज है। डिपेंड करता है कि एफआईएस की बाइंग, बिकॉज डीआईएस कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं। लेट्स सी एफआईएस का बाई करेंगे, लेकिन लिए हुए हैं तो लॉस मत बेचिएगा, टाइम दीजिएगा, पैसे रिकवर भी होंगे, पैसे बनेंगे भी। और अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में है तो मर्जी आपकी है, आप चाहे तो बुक कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को या फिर लॉस को, और उसकी जगह पे एक हाई ग्रोथ स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये कंजर्वेटिव वे का स्टॉक है, और एमओएस से मिल रहा है। हमेशा स्टॉक नहीं भागता है, कुछ स्टॉक झुलाता भी है। समय दीजिएगा, आपके पैसे जरूर रिकवर हो सकते हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लेकर तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स तो ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।